तो आजकल भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली खबरों में बनी हुई है। लेकिन इस बार वजह इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संकट है। एक ऐसा संकट जिसे कई लोग अरावली का डेथ वारंट तक कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे शायद ये हैशटैग दिखा होगा, हैशटैग सेव अरावली। पर ये सिर्फ कोई ऑनलाइन ट्रेंड नहीं है, नहीं, ये सड़कों पर उतरे हजारों लोगों की वो आवाज़ है जो अपनी इस प्राचीन विरासत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पर सवाल ये है कि भाई अचानक ऐसा हो क्या गया कि भारत की ये मजबूत ढाल, जिसके सामने हिमालय भी एक बच्चे जैसा है, उसके 90% हिस्से पर ही खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। चलिए आज इसी को जरा समझते हैं। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ एक ही जगह है, एक हालिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्णय जिसने अरावली के भविष्य पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये है वो नियम जिसने सारा का सारा विवाद खड़ा किया है। इसे 100 मीटर रूल कहा जा रहा है। अब इस नई परिभाषा के हिसाब से सिर्फ उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है। यानी इससे कम ऊंचाई वाली जो भी छोटी मोटी पहाड़ियां या टीले हैं, वो अब कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा हैं ही नहीं। अब इस रूल का असर क्या हुआ? ये जो नंबर है 90%, ये सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, सिर्फ एक परिभाषा बदलने से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो गया। और इसका सीधा सा मतलब है कि इन इलाकों में अब माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए दरवाजे खुल गए हैं। और जाहिर है, इसी फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। अरावली बचाओ सिटीजन्स मूवमेंट जैसे ग्रुप्स गुरुग्राम और फरीदाबाद में ह्यूमन चेन बना रहे हैं। अशोक गहलोत जैसे बड़े बड़े नेता भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर सपोर्ट दिखा रहे हैं। मतलब ये विरोध हर दिन और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन आखिर अरावली को लेकर इतनी चिंता क्यों है? कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये सिर्फ कुछ पहाड़ी तो हैं, है ना? नहीं, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत की एक बहुत पुरानी ढाल है और इसका महत्व हमारी सोच से कई ज्यादा है। अच्छा, जरा इस तुलना को देखिए। हम सब हिमालय की महानता के बारे में जानते हैं, जो करीब 5 से 6 करोड़ साल पुराना है। लेकिन अरावली ये लगभग 2 अरब साल पुरानी है। ये दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये तब से यहाँ खड़ी है जब शायद धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था। और इसका सबसे जरूरी काम है थार रेगिस्तान के लिए एक दीवार की तरह खड़े रहना। ये 692 किलोमीटर लंबी रेंज रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर और भारत के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार कमजोर पड़ती है तो रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। इस प्रदूषण के जहर को सोखने का काम अरावली के ये जंगल ही करते हैं। तो इन्हें दिल्ली एनसीआर के फेफड़े कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये हमें सांस लेने लायक हवा देते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी काम, ये भूजल का रक्षक है। ये पहाड़ियाँ एक स्पंज की तरह बारिश का पानी सोखती हैं और जमीन के नीचे के वाटर लेवल को रिचार्ज करती हैं। इसी से करोड़ों लोगों को पानी मिलता है। एक ऐसे इलाके के लिए जहां पानी की पहले से ही इतनी किल्लत हो, ये सचमुच एक लाइफलाइन है। और पता है, ये जो लड़ाई आज हम सब देख रहे हैं, ये कोई नई नहीं है। अरावली को बचाने का ये संघर्ष दशकों से चल रहा है और इसका इतिहास सच कहूं तो काफी दुखद और चुनौतियों से भरा है। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, ये संघर्ष सालों पुराना है। चाहे वो मांगरबनी के पवित्र जंगल को बचाने की लड़ाई हो या फिर बंदवाड़ी लैंडफिल के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन हो। लेकिन 2018 में एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो सबसे जरूरी और चौंकाने वाली बात यह है, 31। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया कि राजस्थान में अरावली की 128 में से 31 पहाड़ियां अवैध खनन की वजह से पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। वो नक्शे से ही मिट गईं, हमेशा के। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? अगर ये विरोध प्रदर्शन कामयाब नहीं हुए तो क्या भविष्य दांव पे लगा है? शायद ये एक लाइन इस पूरी स्थिति की विडंबना को सबसे अच्छे से समझाती है कि जिस पहाड़ ने अरबों सालों से इस देश की रक्षा की, आज हम उसकी अहमियत को एक इंच टेप से तय कर रहे हैं। और ये बात वैज्ञानिक तर्क को भी बहुत शानदार ढंग से सामने रखती है। प्रकृति ऊंचाई के हिसाब से काम नहीं करती, वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी को देखती है।
पर्यावरण के लिए एक छोटा सा टीला भी उतना ही जरूरी हो सकता है जितनी कि 1722 मीटर ऊंची गुरु शिखर की चोटी। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है कि क्या हम अपनी इस प्राचीन धरोहर को बचा पाएंगे, या फिर आने वाली पीढ़ियों को अरावली सिर्फ इतिहास की किताबों में एक तस्वीर की तरह ही मिलेगी। इसका जवाब आज लिए जा रहे फैसलों पर और हमारी सामूहिक चेतना पर निर्भर करता है।